इस फील्ड में कभी नहीं जाना है, यहाँ पे हमेशा पैसा लूज़ होता है। मेरा 60% से ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट हो चुका था। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा, मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था और एक ऐसा पीरियड आ चुका था जहाँ पे कि मैं सिंगल पीस इक्विटी इंट्राडे को भी नहीं ट्रेड कर पा रहा था। कहीं तो उससे पहले मुझे सक्सेस मिली नहीं थी। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन किए थे, मैंने जितने भी चीज़ें ट्राई की थी, कहीं पे भी मुझे सक्सेस मिला नहीं था। मुझे मेरे अंदर एक बिलीव था जो मुझे ट्रेडर बनना है, इसके लिए मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा वो मैं करूँगा। हाय, मेरा नाम है आशीष और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा रिटायर्ड टीचर हैं और मेरी मां हाउसवाइफ है। मैं बीटेक मैकेनिकल हूं और अभी मैं फुल टाइम एज ए ट्रेडर काम कर रहा हूं और कंटिन्यूसली अपने आप को एज ए ट्रेडर इम्प्रूव कर रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं जो मैं कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री किया। तो जिस टाइम में मैं स्कूल में था, 2008-9 का पीरियड था, उस टाइम में जब भी मैं न्यूज़ चैनल्स को देखता था और स्क्रॉल करते हुए बिजनेस चैनल पे जाता था तो मुझे ग्रीन टिक और येलो टिक दिखता था, बट उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता था और मुझे पता नहीं चलता था जो ये क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये क्या अप टिक दिख रहा है, क्या डाउन टिक दिख रहा है, क्या गिरा हुआ है, क्या अप जा रहा है, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। उसी टाइम में एक मेरे जीजा जी आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया जो ये स्टॉक मार्केट है और रिसेंटली उन्होंने उसी टाइम पे अपना 40,000 कैपिटल लूज़ किया था। तो उन्होंने मुझे बोला जो इस फील्ड में कभी नहीं जाना है, यहाँ पे हमेशा पैसा लूज़ होता है। तो फिर उसके बाद जो है हम लोगों का फैमिली का जो इन्वायरमेंट था वो भी आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग नहीं था। वहाँ पे हम लोगों की साइड ओनली इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर आपको जो नॉर्मल बैंक और एसएससी में जाते हैं या फिर यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं। वापस से मैं अपने इंजीनियरिंग की जर्नी की ओर चला गया। वहाँ पे मुझे भी इंजीनियरिंग बनना था, मैंने भी साइंस स्ट्रीम लिया और मैं वापस से आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए कोटा चला गया। बट वहाँ पे आईआईटी मुझसे क्रैक हुआ नहीं और उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया चेन्नई में, जहाँ से कि मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल कंप्लीट किया। उसके बाद वापस से मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैं गेट और आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा था और वहाँ पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट को क्रैक भी किया, बट वहाँ पे रैंक अच्छा नहीं था, इसी वजह से जो है मुझे कोई भी अच्छा कॉलेज या फिर पीएसयू नहीं मिला। वापस से मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रेडी होने लगा और वहाँ पे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट उसी टाइम में यूट्यूब के थ्रू मैंने आपको विजय केडिया सर के बारे में जाना, राकेश झुंझुनवाला सर के बारे में जाना, जिन्होंने इतने कम कैपिटल में से स्टार्ट करके और इतना बड़ा अपना एम्पायर खड़ा किया, और साथ ही साथ टाइटन का वो स्टोरी भी जाना जहाँ पे कि उन्होंने 3 रुपये के रेट पे शेयर लिया और टाइटन जो है कई गुना उनको रिटर्न बना के दिया। तो यहाँ से जो है वापस से मुझे स्टॉक मार्केट की साइड में एक इंक्लिनेशन हुआ और उसके बाद जो है मैं अप्रोच किया। उस टाइम में मेरा सेविंग अकाउंट एसबीआई में था। मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो मुझे वहाँ पे उन्होंने बताया जो आपके पास अगर पैन कार्ड है और आधार कार्ड है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और उस टाइम में फ्री में ओपन हो रहा था। वहाँ पे मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। फर्स्ट डीमेट अकाउंट ओपन करवाया 2017 में, और वहाँ पे यूट्यूब के थ्रू मैं इतना चीज़ समझ चुका था जो मुझे अभी बस इन्वेस्टिंग करना है, मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि हर एक ट्रेडर जो है पैसा लूज ही करता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है वो पैसा लूज ही करते हैं। इसी वजह से मैंने जितना भी मेरा सेविंग्स था 500,000 का, उससे मैंने कुछ कुछ शेयर्स बाई किए, टाटा स्टील या फिर गेल, आईटीसी, इन सभी के एक एक दो दो शेयर बाई किए और उसी को मैं होल्ड कर रहा था। फिर 2018 में कोरा के थ्रू मैं एक ग्रुप से जुड़ा, जिस टेलीग्राम चैनल पे वो ग्रुप था, ग्रुप का नाम था ट्रेड लर्नर्स, जो कि अभी भी है। और वहाँ पे मैंने ट्रेडिंग के बारे में जाना, वहाँ पे मैंने स्ट्रेटजीज के बारे में जाना, वहाँ पे प्राइस एक्शन के बारे में जाना, और वहाँ से मुझे वापस से ट्रेडिंग करने का एक इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि वहाँ पे ग्रुप में जब पोस्ट होते थे प्रॉफिट, कोई अपना प्रॉफिट पोस्ट करता था, कोई 1000 में, कोई लैक्स में, तो फिर वहाँ से मुझे भी जो है जल्दबाजी में पैसा कमाने का जो है एक आपको रास्ता दिखा, जो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं है और यहाँ पे जो है मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है मेरा जर्नी वहाँ पे ट्रेडिंग का स्टार्ट हुआ।
2018 के लास्ट में ही वापस से मेरी मुलाकात एक टिपस्टर से हुई। उन्होंने बोला, जो आप 1 लाख रुपए का अगर अरेंजमेंट कर लेते हो तो आप जो है महीने का इजीली 10 to 20 के बना सकते हो। और इसी लालच में मैंने फंड्स का अरेंजमेंट किया, मैंने फैमिली से बोरो किया। लकीली मैंने किसी भी बाहर के लोगों से बोरो नहीं किया था, ना ही मैंने लोन लिया था, ना ही मैंने इंटरेस्ट पे लिया था, बल्कि फैमिली मेम्बर्स से या फिर फ्रेंड्स से मैंने कलेक्ट करके लिया था। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे मुझे प्रॉफिट हुआ, 3500 का प्रॉफिट हुआ था। मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से याद है, 3500 का मेरा प्रॉफिट हुआ था और वहीं पे मैंने उस डे को बंद कर दिया था। नेक्स्ट डे मैंने वहाँ पे वापस से ट्रेड लिया और सेकेंड डे जो मेरा लॉस था वो आपको 18K का था। अगेन नेक्स्ट डे मैं वापस से रेडी हुआ, वापस से ट्रेड लिया और उस दिन मेरा लॉस 32K का था। और उस दिन के बाद से मुझे नींद आना बिल्कुल भी बंद हो गया था। उसके नेक्स्ट डे वापस से मैंने ट्रेड लिया और वापस से मेरा जो लॉस था वो 22K का था। और वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 1 लाख के कैपिटल पे मेरा 60% से ज़्यादा कैपिटल वाइप आउट हो चुका था। उस टाइम में लिवरेज मिलता था, इसी वजह से जो है ब्रैकेट ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर पंच हो जाते थे, कम प्रॉफिट से भी, कम मार्जिन से भी। बट उसके बाद जो है वहाँ से मुझे रोना स्टार्ट हुआ। वहाँ से मैं किसी को बता भी नहीं सकता था जो मैंने क्या किया। और वहाँ से जो है मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था और एक ऐसा पीरियड आ चुका था जहाँ पे कि मैं सिंगल पीस इक्विटी इंट्राडे को भी नहीं ट्रेड कर पा रहा था। मैं किसी को अपना बता नहीं सकता था, ना फैमिली के साथ शेयर कर सकता था, ना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मैं लूज़ कर चुका था। कहीं पे उससे पहले मुझे सक्सेस मिली नहीं थी। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन किए थे, मैंने जितने भी चीज़ें ट्राई की थी, कहीं पे भी मुझे सक्सेस मिला नहीं था, जिससे जो चीज़ मुझे मोटिवेट करे और मुझे आगे ले जाए। बट वहाँ पे मैं रात रात भर रोता था, किसी के साथ मैं बात नहीं करता था, ऑलमोस्ट जो है मैं डिप्रेशन में जा चुका था। बट एक चीज़ मैंने उस टाइम में भी नहीं छोड़ा था और वो था, मैंने चार्ट्स देखना नहीं बंद किया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा जो मुझे ट्रेडिंग को क्विट करना है। मुझे, मेरे अंदर एक बिलीव था जो मुझे ट्रेडर बनना है, इसके लिए मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा वो मैं करूँगा। और इसी वजह से जो है मैंने धीरे धीरे एक पीस से स्टार्ट किया। उसके बाद वापस से जो है आपको बिल्डअप करना स्टार्ट किया। उस टाइम उस ऐसा फेज़ था, वहाँ पे मैं एक पीस भी एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पा रहा था, और एक पीस भी अगर एग्जीक्यूट करता था तो वहाँ पे मुझे लॉस लेना पड़ता था, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी उस टाइप से बिल्डअप नहीं हुआ था। और स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस पीरियड में जो एक बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था वो था ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। उस बुक को मैं कई बार उस पीरियड में पढ़ा और वहाँ से जो है मुझे एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता था, अगर मैं एक सिस्टम बना लूँ, एक सिस्टम को फॉलो करूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। और इसी एक मोटिवेशन की वजह से मैंने ट्रेडिंग को क्विट नहीं किया। उसके बाद मैंने फैमिली प्रेशर में आके एक कोर्स भी ज्वाइन किया और उसके थ्रू मैंने जॉब भी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका था और मुझे कैपिटल चाहिए, क्योंकि इस मार्केट के लिए रॉ मटेरियल आपको पैसा ही है। और पैसे के लिए आपको जॉब भी करना पड़ सकता है, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी बोरो भी कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं से बोरो करते हैं तो फिर आप कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका खुद का कैपिटल है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जो है टेंशन के बिना ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबली ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने खुद के पैसे को वापस से जमा करना स्टार्ट किया, जहाँ से भी होता था। एक दो बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के मैंने जमा किया, जॉब करके मैंने जो अपने पैसे को सेविंग्स किया, पीएफ के पैसे थे उन सभी पैसे को वापस से मैंने कलेक्ट किया। और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे आपको पैसे को डीमेट अकाउंट में डाला। तो 2020 का क्रैश आया और वहाँ पे मैं जो एक अपने मेंटोर को फॉलो करता हूँ, पावर ऑफ स्टॉक्स के सुभाषिस सर को मैं काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया था उस मार्केट क्रैश के अंदर, और बहुत से लोगों ने एक अच्छा पैसा बनाया था। बट वहाँ पे बस मैं मार्केट को देखता रहा, मुझे ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं ट्रेड को
वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करता था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता था और उसके बाद से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता था। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 मंथ ना के बराबर ट्रेड किया, बट वहाँ पे मैंने मार्केट को डेली रेगुलरली फॉलो किया, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सिचुएशन आए तो मैं भी उस चीज़ को ट्रेड कर पाऊँ। तो इसी वजह से जो है मैंने धीरे धीरे अपने आप को बिल्डअप करना स्टार्ट किया। 2020 के सेकेंड हाफ से जो है मैंने धीरे धीरे क्वांटिटी को इम्प्रूव किया। तब तक में मेरा कैपिटल भी थोड़ा सा हो चुका था, मेरे सेविंग्स से, जॉब से जो भी मुझे कैपिटल मिलता था, सैलरी मिलता था, उसको मैं डीमैट अकाउंट में डालता था। तो धीरे धीरे मेरा बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। 2021 के सेकेंड हाफ से मैंने वापस से एफएनओ में एंट्री लिया, बट इस टाइम में मेरा एक मोटिव क्लियर था, जो कैपिटल को वाइप आउट नहीं होने देना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट आए नहीं आए अपने प्रोसेस को फॉलो करना है और कैपिटल को नहीं जाने देना है। और इसी एक चीज़ की वजह से जो है अभी तक मैं मार्केट में सस्टेन कर पा रहा हूँ। मैंने उसके बाद हेजिंग को स्टार्ट किया, जो कि मैंने आपको सीखा था नीतीश कुमार सर से। एनके स्टॉक टॉक उनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कि हेजिंग के बारे में वो बताए थे, और वहीं से मैंने इस चीज़ को सीखा। उसके बाद मैंने डिफरेंट तरीके से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपने ट्रेडिंग मेथड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद मैंने एक सिस्टम बनाया, अपना एक सिस्टम बनाया, और वहाँ पे मैं हेजिंग को अप्लाई किया, और उसके बाद से मैंने कंटिन्यूसली ट्रेड को लेना स्टार्ट किया। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, जो स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि आपको जो है कभी भी दूसरे के पैसे से ट्रेड नहीं करना है, आपको खुद के एनालिसिस पे ट्रेड करना है, आपको खुद के एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस रखना है। जब तक आप खुद के एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, तब तक जो है आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप एक दिन पैसा बना लोगे दूसरे के एनालिसिस पे, बट दूसरे दिन आप उससे ज़्यादा पैसा गंवा दोगे। तो इसी वजह से जो है आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर अभी भी आप लॉस कर रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग इन द जोन ज़रूर पढ़ना चाहिए। वहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स जो है जो मेंशन्ड है, आपको अपने एज को आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने रिस्क को डिफाइन करना है, आपको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंट रहना है, अपने सिस्टम को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद वापस से अपने प्रोसेस को आप रिव्यू कीजिए, और उसके बाद अगेन एंड अगेन उसी चीज़ को आप रिपीट कीजिए। तभी आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप उस चीज़ में फ्लुएंटली ट्रेड कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे, आपको सिस्टम पैसा बना के नहीं देगा। सिस्टम 50% है, 50% आपका साइकोलॉजी काम करता है। आप किसी भी सिस्टम से पैसा बना सकते हैं अगर आपका ट्रेड मैनेजमेंट सही है, आपका रिस्क एपेटाइट, आपको रिस्क को अच्छे से मैनेज किया है, और उसके बाद कॉन्फिडेंटली अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जा रहा है तो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप भी धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में मैं ज़रूर एक बात बोलूँगा, जो फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए। इन केस अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको फैमिली के सामने प्रूफ करना होगा जो आप जो कर रहे हैं वो सही चीज़ है, उससे आगे कैरियर बन सकता है। तभी आपको फैमिली वापस से सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और मेंटर्स के ऊपर भी ज़रूरी नहीं है आप किसी से क्लास लेके ही मेंटर्स को फॉलो करें, आप ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने केस में किया। मैंने कभी भी कोर्स नहीं लिया, बट मैं यूट्यूब पे उनको फॉलो करता हूँ, उनको देखता हूँ जो क्या वो चीज़ चार्ट में देख रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्या वो कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा हूँ, और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लास्टली मैं यही बोलूँगा, अगर मैं कर पा रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, आपको चीज़ें को धीरे धीरे एग्जीक्यूट कीजिए। ओवरनाइट कोई भी करोड़पति नहीं बनता है। आप जिनको भी देख रहे हैं मार्केट में करोड़ों रुपया बना रहे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ लूज किया है, बहुत कुछ लर्न किया है, तभी वो आज इस पोजीशन पे हैं जहाँ पे कि वो करोड़ों में प्रॉफिट बना रहे हैं या फिर लैक्स में प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। आप भी धीरे धीरे मार्केट में सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, और सस्टेन करने के लिए
ज़रूरी है आपके पास एक सिस्टम हो जिसको आपने पहले ही बैक टेस्ट किया हो। उसके साथ ही आप बेटर ट्रेड को मैनेज कीजिए, कॉन्फिडेंटली ट्रेड को मैनेज कीजिए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मार्केट में रॉ मटेरियल पैसा है, तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए जहां से भी कि आपको कंटिन्यूसली कैपिटल आता रहे, जिससे कि अगर आप लूज़ भी करते हैं तो आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं हो जो कल के डेट में मेरे पास कैपिटल कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक सोर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अनलेस अनटिल आप फुल्ली ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, आप अगर बिगिनर्स हैं, तो आपको कैपिटल का सोर्स पता होना चाहिए, जिससे कि आप कूल माइंड के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अपने सिस्टम को बनाइए, एनालिसिस दूसरे का जरूर देखिए, बट उस एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड मत कीजिए। उस एनालिसिस को देख के सीखिए, जो वो क्या चार्ट्स में देख रहे हैं, उनका क्या थिंकिंग है इस पॉइंट पे, वो कैसे ट्रेड को इनिशिएट करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को आप जो है ज़रूर सीखते रहिए, हमेशा देखते रहिए, तभी आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे। और जैसे जैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, अपने गलतियों को सुधारेंगे, अपने गलतियों से सीखेंगे, वैसे वैसे ही आप जो है आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते जाएंगे। साथ ही साथ एक लास्ट चीज़, अपने ट्रेडिंग जर्नी को ज़रूर जो है एक जर्नल में नोट डाउन कीजिए, एक एक्सेल सीट में ज़रूर अपने सभी ट्रेड्स को नोट डाउन कीजिए, ताकि एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर आप उसको रिव्यू कर सके, या आपके पास एक आइडिया हो जो आप जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्या वो सही तरीका है, क्या उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आप क्या साइकोलॉजिकली कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उस चीज़ को भी ज़रूर लिखिए, जिससे कि आप मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव करें और आगे बढ़ते रहें। Thanks for watching the video. If you also have an inspirational story and want to share it on our platform, then write to us at theaittalks@gmail.com, or you can fill the form given in the description below.